नमस्कार मित्रों। हालांकि दोस्तों, ये स्वागत करने या नमस्कार करने का समय नहीं है, ये बगावत करने का समय है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप सबको पता होगा कि 20 जुलाई को रिजल्ट हाई कोर्ट से आने वाला था ओबीसी रिजर्वेशन को लेके, लेकिन ऐसा ना होकर उनके द्वारा डेट बढ़ाई गई, वो भी 1-2 हफ्ते नहीं, ना 1-2 दिन, सीधा 1 महीने। दोस्तों, इस कोरोना के समय में वो बच्चे क्या करें जिनके मार्क्स 68-69 बाउंड्री पे हैं। 3,66,000 में से 3,37,000 लोगों ने पेपर दिया था, तो मोस्ट ऑफ लोगों के इतने ही मार्क्स हैं 65 से 69 के बीच में। वो लोग क्या करें, ना तो वो तैयारी कर पा रहे हैं, इवन 70-71 वाले भी सिक्योर नहीं है, तो वो ना तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही आगे कुछ और नया जरिया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का ढूंढ पा रहे हैं। मानसिक अवसाद से ग्रसित होकर घरों में दुबके बैठे हैं, क्योंकि एक तो ये हरामखोर कोरोना, सॉरी फॉर वल्गर लैंग्वेज बट इट इज़ नेसेसरी, तो ये कोरोना उनको खा रहा है। और ऊपर से सरकार भी अस्थिर है, और अपना भाई साहब हाई कोर्ट भी कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो स्वतंत्र न्यायपालिका कहलाने योग्य है, क्योंकि जिस प्रकार वो भी दबाव में आके काम कर रहा है उस हिसाब से, तो अब क्या करें भाई। अवमानना, अगर गलत बोलेंगे तो अवमानना का केस हो जाता है, इसलिए हालांकि भावना है मेरी पूरी, अब बोल सकता था लेकिन ठीक है, नहीं बोलूँगा, आप समझदार हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 2017 में से वैकेंसी नहीं आई, अक्टूबर 2017 से, है ना। नवंबर दिसंबर वो निकला, 2018 निकला, 2019 निकला और 2020 निकलने वाला है ना। 3 साल होने को हुआ है, लेकिन वैकेंसी नहीं। एक वैकेंसी आई एमपीपीएससी को, उस पर भी ओबीसी आरक्षण लगा दिया। 27 मार्च 2019 को पिटीशन लगी थी, आज 1 साल 4 महीना होने को आया है, और फिर भी उनने 18 अगस्त डेट दे दी। क्यों? क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के बच्चे मूर्ख हैं, किसी काम के लायक नहीं है। सच बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने, मध्य प्रदेश, अपने यहाँ के बच्चों ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया ही नहीं है। यूपी बिहार के लड़कों से पूछो, वो चपरासी की नौकरी के लिए लड़ जाते हैं। इसी कारण से 2016-17 में आई 9,000 आरक्षक की भर्तियों में से 3200 भर्ती पर सिलेक्ट हुए थे कौन? अदर स्टेट के, यूपी बिहार के, क्योंकि हमारे यहाँ कोटा फिक्स नहीं है। अदर स्टेट में तो 5% कोटा फिक्स है, लेकिन हमारे यहाँ फ्री है। जनरल की जितनी भी सीट है सब अदर स्टेट के ले जा सकते हैं, कोई माई का लाल कुछ नहीं कर सकता। क्यों? सरकार को नहीं है मतलब, आपको मतलब है। आप सरकार से बोलिए। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, एक माँ के 2 बेटे हैं बच्चे, एक रोता है, माँ उसे दूध पिला देती है, एक ऐसे ही बैठा रहता है। क्यों? सोचता है कि माँ है, पिला ही देगी। माँ ये सोचती है कि भूख नहीं लगी होगी, तो वो भूखा ही रह जाता है, लेकिन वो रो रो के अपना पेट भर लेता है। अरे भाई, जब आप अपने हक के लिए नहीं बोलोगे सरकार से, या अपने ऊपर जो संस्था है वो नहीं सुनने वाली, वो नहीं सुनने वाली। सरकार को लगा कि हमें अपनी सरकार बनानी है, तो उनने जैसा भी जो प्रयोग करना था करके अपनी सरकार बना ली, उनने अपने हक के लिए लड़ लिया। लेकिन आप अपने हक के लिए बैठे हो कि कोई आए और आपके मुंह में निवाला ठूस दे, और आप मुराने के लिए कोई उसको ऊपर नीचे जबड़ा हिला दे। भाई ऐसा नहीं होगा। जैसे 2016-17 में 3200 वैकेंसी अदर स्टेट के ले गए थे, मेरे पास प्रूफ है, आप खुद सर्च कर लेना, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में आई थी। ऐसा ही होता रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने हक के लिए सजग नहीं हो, समझ रहे हो। 18 अगस्त मतलब कुछ तो सोचते, 1 हफ्ता बढ़ा देते, लोगों में रोष कम होता, लेकिन नहीं। क्योंकि मध्य प्रदेश का बच्चा कुछ नहीं करेगा, ये सरकार भी अच्छे से जानती है और हाईकोर्ट भी अच्छे से जानता है। सरकार उपचुनाव होने के बावजूद भी, देखो, उपचुनाव होने के बावजूद भी, ये उपचुनाव नहीं मानो, आप आम चुनाव ही मानो। क्यों? क्योंकि इन 26 सीटों पर भविष्य टिका है। भाजपा को तो 9 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन कांग्रेस को 26 की 26 चाहिए। तो कांग्रेस ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है। ट्विटर पे उन्होंने वो 27% का वो लेटर जारी, उन्हें क्या लग रहा है कि ओबीसी के कारण ही जीत जाएंगे। थोड़ा आप 2018 का निकाल के देख लो, पता चल जाएगा किसके कारण हारे हैं बीजेपी और किसके कारण जीती है। क्योंकि जो मेजोरिटी है, मान के चलो, फॉर मैं मान लेता हूँ मेजोरिटी है,
तो उसका अगर 30% भी वोट देंगे तो वही वो तो मिलनी में है, वो बीजेपी को कुछ आधे बीजेपी को देंगे आधे कांग्रेस को देंगे। लेकिन एक जो मेजोरिटी नहीं है या माइनॉरिटी मान लो या 10 से 12% की जनसंख्या है जिसकी समुदाय की, वो एक हो के जिसको भी देगा वोट उसकी सरकार बनेगी। 2018 में आप देख लो, शायद बीजेपी भूल गई होगी, 4% वोटों से हारे थे। कहीं 100 वोट से कोई सीट हार गए, कहीं 1000 वोट से कोई सीट हार गए, है ना। वोट परसेंटेज फिर भी बीजेपी का ज़्यादा था 41%, और 40 पॉइंट समथिंग कुछ कमलनाथ जी का था, लेकिन कमलनाथ जी जीत गए थे। क्यों? क्योंकि उनकी सीट्स ज़्यादा थी। यही भैया इस बार होगा। लेकिन आप सरकार द्वारा इस रचाए गए खेल में फंस चुके हो। ये जनरल, ये ओबीसी, ये एससी, ये वो एसटी, वो फलाना, वो ढिमका, ये भाई साहब ये सरकार है, इस पे सरकार बन जाती है, बिगड़ जाती है। याद करो 1992 मंडल आयोग ने जब ओबीसी को 27% आरक्षण दिया था, यूपी और बिहार में हजारों बच्चे मरे थे, आगे के हवाले कर दिए गए थे, इतना हंगामा हुआ था। लेकिन सरकार को कोई मतलब नहीं था, उन्होंने तो भाई बढ़ा दिया तो बढ़ा दिया। आपको क्या लग रहा है एक समुदाय को आप संतुष्ट करोगे, दूसरा समुदाय शांत बैठेगा? अरे मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं है मतलब, आप 27 दीजिए, 14 दीजिए, जितना देना है दीजिए, लेकिन रिजल्ट तो जारी करिए। आपको समय दिया गया था, 10 बार बुलाया हाईकोर्ट ने, आप नहीं गए पैरवी करने। अब आप इस सरकार से ये राजनीति कर रहे हो कि आप जाके पैरवी करिए। उन्हें पता भी है कि अगर मान के चलिए आपके द्वारा दिया गया 27%, बीजेपी कैसे दे देगी? अगर दे देगी तो पूरा क्रेडिट तो आप ले लोगे, बोलोगे हमने दी थी। अगर देना होगा बीजेपी को तो वो फिर से नया अध्यादेश लाएगी और संशोधन करवाएगी वहाँ से, केंद्र से, क्योंकि इंदिरा साहनी केस के द्वारा 50% से ज़्यादा एक्सीड नहीं होने वाला, इसके लिए प्रावधान होगा। और अगर आपको लगता है कि समुदाय के अनुसार यहाँ प्रतिनिधित्व कम है तो एससी और एसटी को कम किया जाएगा, उसके बाद ओबीसी को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि एसटी को 21% दिया जा रहा है। और मेरी एक और बात सुनिए, मैं डेटा बता रहा हूँ एसटी का, कि एसटी की कुल जनसंख्या का मात्र 5% लोग नौकरी में हैं, जबकि उन्हें रिजर्वेशन 21% है। और इसी प्रकार एससी के लिए भी जिनकी उनकी जितनी जनसंख्या उतना ही उन्हें रिजर्वेशन दे दिया। तो इनका कुछ कम करके ओबीसी को दे दो। लेकिन ये नहीं है, वो उन्हें पता है कि नहीं बढ़ने वाला, तो वो क्या करेंगे, जनरल में से देंगे, 27% बढ़ा दिया, 27% बढ़ा दिया, डेटा कोई प्रस्तुत करना नहीं है, वैकेंसी ना निकाली जाए, खाओ कोरी मची रहे, बस खत्म काम। तो कहने का दोस्तों मेरा ये मतलब है, आप उठ जाइए, जाग जाइए, 18 अगस्त का इंतजार मत करिए, कोई रिजल्ट नहीं आने वाला 18 अगस्त को, क्योंकि हाई कोर्ट में अच्छे वकील हैं और वो वकील हाई कोर्ट से डेट बढ़वा लेंगे। इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा ज़्यादा वल्गर बोल दिया, इसलिए मैंने उसको नहीं अपलोड किया। मैंने ये दोबारा से रिकॉर्ड करके वीडियो डाल रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप धरना दीजिए, प्रदर्शन करिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। आप पुतला दहन करिए, उसके पहले थाने में जाके परमिशन लीजिए और संविधान के अनुच्छेद 19 का हवाला दीजिए, वो परमिशन देंगे। अगर ये बोले कोरोना है तो आप उनको बिल्कुल बोलिए कि शिवराज जी 10,000 लोगों को लेकर रैली कर रहे हैं। अभी हाल ही में भार्गव जी ने भी सागर में सरपंच पति जो मृत्यु हो गई उनके लिए उन्होंने धरना दिया, 100-200 लोग उनके साथ बैठे थे। उनके लिए कोरोना नहीं है, हम स्टूडेंट के लिए कोरोना है। दोस्तों एक मानसिक, फाइनेंशियल, सोशल हर प्रकार की परिस्थिति का सामना कर रहा है स्टूडेंट, फिर भी चुप है। समझ रहे हो? पेशेंस सब में होता है, लेकिन इतना भी पेशेंस मत करिए, कोई ओवरेज ही हुआ जा रहा है। दोस्तों सब साथ आइए, ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक जहाँ भी आपको मिले सब जगह ट्वीट करिए। साथ ही ज़मीनी स्तर पे आइए और जो भी यूट्यूब पे जो सर लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो कोई भी अगर ट्विटर हैंडल पे कुछ कैंपेन चला रहा है, आप बिल्कुल सपोर्ट करिए। मेरा फुल सपोर्ट है, जो भी हो सबके लिए आप सपोर्ट करिए। लेकिन कैसे भी करके आप 18 अगस्त का इंतजार मत करिए, अगले 10 दिनों के अंदर अंदर आप कुछ ना कुछ कार्य करते रहिए। मैंने कुछ देखा है यूट्यूब पे, कुछ सर लोग हैं, ये कुछ पुलिस भर्ती कराते हैं, वो बहुत अच्छा बंदा काम कर रहा है, चौहान अकेडमी करके है ना। हाल ही में भी रक्षा अकेडमी के जो सर हैं आनंद मिश्रा जी, उनने भी कुछ अच्छा काम किया है। सपोर्ट करिए आप, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, आप उनका सपोर्ट करिए, क्योंकि ये सबका एक मुद्दा है, अलग अलग मुद्दे नहीं, ये सबका मुद्दा है कि वैकेंसी आए। वैकेंसी तभी आएगी जब ओबीसी का मैटर सुलझेगा। दोस्तों सरकारी नौकरी से सरकारें बन जाती हैं और सरकारें गिर जाती हैं, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। तो दोस्तों सॉल्व करवाइए, 18 अगस्त का इंतजार मत करिए, वरना 18 के बाद 18 सितंबर होगी, चुनाव होने के बाद सरकार 2 से 3 महीने लगाएगी अपने मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के लिए, और उसके बाद सरकार योजनाएं चलाएंगी, कोरोना पे ध्यान देगी, फलाने ढिमके ये सड़कें, वोट सड़कें, क्योंकि उसके बाद नगरीय निकाय के चुनाव है।
है ना। ऐसी दिसंबर 2020 या 21 के जनवरी में नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें लग जाएगी। भूल जाओ वैकेंसी आप लोग, इतना याद रखिए। आप आगे बढ़िए और रोड पर आइए, 5-5, 10-10 लोग इकट्ठे होकर पुतला दहन करिए। हर एक ज़िले में मीडिया को इकट्ठा करिए, मीडिया आएगी लेकिन परमिशन लेने के बाद, है ना। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे कहे गए शब्दों को अन्यथा न लेकर स्टूडेंट के हित में सोचकर सब लोग एक साथ आएंगे, यूनिटी के साथ खड़े होंगे। यूनिटी में ही दम है। सरकार के आगामी उपचुनाव है, वो अपनी बात को सुनेगी। धन्यवाद।